प्रस्तुत वीडियो में सीबीएसई द्वारा कक्षा 12 हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्म परिचय नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसे कि हरिवंश राय बच्चन जी ने रचा है। आइए हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानिमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, यह सभी इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा रची है, जिनके शीर्षक हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। यह इनके 4 खंड हैं इनकी आत्मकथा के। इन्होंने हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ का हिंदी में अनुवाद किया है। प्रवास की डायरी शीर्षक से इन्होंने एक डायरी की रचना भी की है। बच्चन जी का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इनका निधन 2003 में मुंबई में हो गया था। इन्होंने अपना परिचय देते हुए जो कविता रची है उसका शीर्षक है आत्म परिचय। इसमें इन्होंने अपने प्रेममय व्यक्तित्व के बारे में परिचय देते हुए लिखा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कविता की प्रथम पंक्ति में इन्होंने बताया है कि मैं सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने जीवन में प्रेम को भी महसूस करता हूँ और उसी प्रेम में खोया रहता हूँ। हालांकि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है और मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत भी हूँ, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया है। किसी ने शब्द जो है ये इस तरफ इंगित करता है जिसमें उसका कोई प्रिय भी हो सकता है, उसका कोई मित्र भी हो सकता है या फिर परमात्मा हो सकता है, जिसने उसके सांसों के तार को छू करके झनकृत कर दिया है और उसकी छुअन से वह संगीत की तरह बज उठता है और कहता है कि मैं प्रेम से तरंगित हूँ। और वह उसी प्रेम की तरंग में, प्रेम की झनकार में खोया खोया सा अपना जीवन जीता है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। कहने का आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता उतराता रहता हूँ और किसी भी सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता हूँ। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, किन किन नामों से संबोधित करता है, चाहे पागल कहे या प्रेमी कहे या आवारा कहे, मुझे उस चीज़ की कोई चिंता या परवाह नहीं रहती है। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ। यहाँ पर तीसरी पंक्ति है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। यह पंक्ति वैसे कवियों की तरफ इंगित कर रही है, संकेत कर रही है जो सामाजिक सरोकारों को अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं और वह समाज के द्वारा पसंद किए जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं, उनकी बड़ी वाह वाह होती है समाज में।
लेकिन मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ और उसी में खोया रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। और वह कहता है कि मैं अपनी कविताओं का विषय भी मैं ही हूँ, मैं स्वयं ही अपनी कविता का विषय हूँ। स्नेह सुरा शब्द का जहाँ तक आशय है उसमें प्रेम की मादकता है, एक प्रेम का दीवानापन है। कवि की जो रुचि है वह अपने प्रिय के प्रेम में रम गई है, इसीलिए वह मन ही मन उसे पाना चाहता है। उससे जगत के झंझट बिल्कुल भी रास नहीं आते, इसलिए वह उसकी परवाह नहीं करता है। आइए प्रस्तुत पंक्तियों में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के विषय में जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार किया है। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। सांसों के तार और स्नेह सुरा में रूपक अलंकार उपस्थित है और इस पूरी कविता में तत्सम निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। पंक्तियों की भाषा का प्रवाह निर्झर के समान अवरोध रहित, सहज और संगीतात्मक है। पूरे गीत की भाषा श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर लय से परिपूर्ण है। इसमें उमर खयाम साहब की रुबाइयों जैसी मस्ती है। शेष क्रमशः दूसरे वीडियो में वाचन करेंगे। धन्यवाद।